नमस्कार बच्चों, स्वागत है कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों का। बच्चों, आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाएं कल से शुरू हो चुकी हैं। आप लोगों का हिंदी का पेपर हो चुका है और आप लोगों का गणित का पेपर हो चुका है। बच्चों, अब आपका कल अंग्रेजी का पेपर होने जा रहा है। जिन बच्चों ने गणित की वीडियो नहीं देखी थी वो बच्चे अंग्रेजी की वीडियो अवश्य देख लें। और आप अपना जो गणित का पेपर आज आपका हुआ है वह आप मेरे चैनल पर जाकर कक्षा 5वीं उसमें लिखा है और गणित लिखा है थंबनेल में, तो उधर जाकर आप अपना पेपर चेक कर सकते हैं कि वही पेपर आया था कि नहीं आया था। तो देखिए, चलिए मैं आज जो आपका कल पेपर होने जा रहा है अंग्रेजी का एकदम ओरिजिनल पेपर मैं आप सभी को लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, आप सभी इतना तो पढ़कर जानते हैं कि ये क्या लिखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 1 से 5 तक आप सभी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आप सभी को देख सकते हैं इसमें आगे दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। उसके बाद आपको ये 10 आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स 5 आएंगे और ये 5 क्या आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे बच्चों। उसके बाद आप लोगों के लिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 16 तक रहेंगे, मतलब 11 से लेकर 16 तक आपके वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन रहेंगे जो 2-2 मार्क्स के रहेंगे बच्चों। उसके बाद आप लोगों के लिए क्या आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके 22 तक रहेंगे। उसके बाद आप लोगों को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि 5-5 अंक के रहेंगे। इस प्रकार आपका अंग्रेजी का जो है पेपर का पैटर्न रहेगा। तो चलिए समझते हैं। आप लोगों के लिए मैं पूरे इसमें हल भी बताऊंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा। जिन क्वेश्चनों के आंसर्स आपको समझ से जाए आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी दिक्कत जाती है तो आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार आपको और भी आगे जो पेपर होने जा रहे हैं उनकी पूरे पेपर्स और समय से पहले पता चल पाएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य करना है आपको। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा है वियर, हम क्या पहनते हैं, वियर क्लॉथ्स पहनते हैं हम, मतलब कपड़े पहनते हैं, या फिर किताबें पहनते हैं, मतलब बुक्स मतलब किताबें। फूड मतलब होता है खाना, और ट्री मतलब होता है पेड़। तो हम क्या पहनते हैं बच्चों, आप सभी को पता है हम क्या पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। तो पहले वाले का उत्तर क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स, पहले वाले का आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, हमें दिया गया है सेकंड प्रश्न। यहाँ पर रिचा फाउंड ऑल द अल्फ़ाबेट्स इन, जो रिचा है उसको पूरे अल्फ़ाबेट्स कितने सेकंड में, कितने सेकंड, 40 सेकंड, 35 सेकंड, 29 सेकंड और 59 सेकंड। तो इसका आंसर आप सभी को अपने बच्चों आप लोगों को कमेंट में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है कि वी सेलिब्रेट ब्लैंक ऑन कार्तिक अमावस्या। तो आप सभी को पता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन हम क्या बनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दिवाली इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ सीडी। तो सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर डिस्प्ले होता है, तो नहीं ये नहीं होता। कॉपी डिस्क होता है, तो ये भी नहीं होता है। उसके बाद देखिए अगला हमें दिया है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है कि कैलकुलेटर डिस्क भी नहीं होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप सी वाला इसका सही उत्तर करके आएंगे अपने एग्ज़ाम में, और अगर किसी भी दिक्कत जाए तो मुझे बताइएगा कमेंट कर कर, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ दिया गया है प्रश्न नंबर 5वां कि एडवर्ब ऑफ इमीडिएट, आपको एडवर्ब बतानी है इमीडिएट की। तो इमीडिएट की एडवर्ब क्या होगी, इमीडिएटली हो जाएगी। इसका बी वाला उत्तर, बी वाली स्पेलिंग सही हो जाएगी। देखिए यहाँ इसके बाद 6 से आप लोगों के लिए जो कि क्या है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। तो ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, सबसे पहले हमें 6वां फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है कि नरेंद्र हेयर्ड अ वॉइस, नरेंद्र को किस प्रकार की वॉइस सुनने को मिलती है जब होल्ड योर हैंड्स, जब क्या करता है वो हाथ पकड़ता है, तो किस तरह की उनको वॉइस सुनने को मिलती है। महेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, किस महेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ होली रिवर, किस होली रिवर के नदी के किनारे महेश्वर बसा हुआ है। तो आप सभी को पता है नर्मदा रिवर के किनारे क्या है, अपना ये महेश्वर है। तो आप इसमें लिख देंगे नर्मदा रिवर, आप इसमें आंसर लिख देंगे नर्मदा रिवर, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वां जो है इसमें लिखा है कीबोर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ। तो कीबोर्ड किसका पार्ट है, कंप्यूटर का पार्ट है, COMPUTER, कंप्यूटर। आप इस प्रकार लिखेंगे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का कीबोर्ड क्या है, एक पार्ट है। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न हमसे पूछा गया है द
कलर ऑफ ग्रास, तो जो ग्रास का कलर किस प्रकार का होता है आप सभी को पता है, ग्रीन कलर की ग्रास होती है, हमारी ग्रास होती है मतलब घास होती है, तो ग्रीन लिख देंगे आप इसमें। आप अपनी कॉपी में इन प्रश्नों के आंसर्स लिखते जाइए और प्रश्न भी लिखते जाइए वीडियो को पॉज कर कर, है ना बच्चों। उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द कलर ऑफ ग्रास इज ग्रीन, ये कंप्लीट हो गया था। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न हमसे पूछा है द गर्ल ब्लैंक टू द स्कूल एवरी डे, तो गर्ल्स यहाँ क्या आएगा, गर्ल्स आ जाएगा इसका, और यहाँ आएगा गो, गर्ल्स गो टू द स्कूल एवरी डे। इसके पूरे आंसर्स हो जाएंगे। मैंने आपको पूरे MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिए हैं बच्चों। इसके बाद देखिए यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, तो देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 11 से 16 तक पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ हमसे जो 11 प्रश्न पूछा गया है, व्हाट हैज़ गॉड गिवन अस टू ईट, भगवान ने हमें खाने के लिए क्या दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फूड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फूड। और जिन प्रश्नों के बच्चों अभी मैं आंसर नहीं बता पा रहा हूँ, मैं उनके आंसर सुबह बताऊँगा, इसलिए आप अपनी कॉपी में इनको लिख लीजिएगा। और सुबह भी मैं 6 बजे से 7 बजे के बीच में वीडियो अपलोड होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सुबह उठकर जल्दी से आपको चैनल पर आकर चेक कर लेना है कि मैंने वीडियो अपलोड तो नहीं कर दी है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों। आप देखिए इसके बाद हमारा जो 12वां प्रश्न दिया गया है, इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट दीपावली, तो दीपावली हम किस महीने में मनाते हैं, आप सभी को पता होगा किस महीने में मनाते हैं दीपावली। नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता है तो कमेंट में लिखिए, नहीं पता है तो मैं सुबह बताऊंगा, आप जब तक इंतज़ार करिए। चलिए देखिए, तो बच्चों देखिए अगला प्रश्न हमें दिया गया है, कमेंट करके बताइएगा दीपावली वाला, है ना। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न हमें पूछा गया है, व्हाट डिड सतीश फ्रेंड गौतम सेंड टू हिम, जो सतीश है उसने अपने जो उस सतीश का फ्रेंड है गौतम, उसने उसको क्या भेजा। इसका आंसर भी मैं सुबह बताऊंगा आपको सॉल्यूशन वाली वीडियो में, तो आप जल्दी उठकर वीडियो अवश्य देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करिएगा आप। और देखिए अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करना है इस वीडियो को, आपको अकेले नहीं देख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14वां दिया है, तो देखिए बच्चों इसमें पूछा है इन एंशियंट हिस्ट्री व्हाट वाज महेश्वर नोन एज, जो एंशियंट हिस्ट्री में महेश्वर है तो वो क्या था, महेश्वर किस प्रकार से प्रसिद्ध था, किस नाम से प्रसिद्ध था महेश्वर। आप कभी गए होंगे, उज्जैन में पड़ता है, उज्जैन नहीं सॉरी, ये क्या बोलते हैं इसको, इंदौर ज़िले में पड़ता है महेश्वर, तो वहाँ पर महेश्वर है। तो जब ये देवी अहिल्याबाई रानी है उन्हीं का वहाँ पर पूरा शासन था, तो देख सकते हैं आप वहाँ कभी घूमने जाएँ तो। और आपकी पुस्तक में भी इसके बारे में दिया गया है, तो आप पढ़ भी सकते हैं। और आपको बताना है इस क्वेश्चन में वही लिखना है कि जो महेश्वर था वो हिस्ट्री एंशियंट टाइम पर किस नाम से प्रसिद्ध था। उसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन हमसे पूछा है, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, तो जो आपको ये लाइट दिया गया है एक वर्ड, इसका आपको अपोजिट बताना है। और स्लो वर्ड दिया गया है, इसका आपको भी अपोजिट बताना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें दिया है 16th वाला क्वेश्चन, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ये जो सेंटेंस दिए गए हैं, लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964, तो इसमें आपको बताना है कि पंक्चुएट करना है इस सेंटेंस को, ठीक है। उसके बाद देखिए जो ये बी ऑप्शन बी वाला दिया गया है, रीता हैव टेकन टी, तो इसको भी आपको पंचुएट करना है इस सेंटेंस को, इन दोनों सेंटेंस को आपको पंचुएट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, जो कि 17 से 22 तक आएंगे। और जो यह प्रश्न है बच्चों, यह आपके लिए, यह प्रश्न आप लोगों को बच्चों 3-3 नंबर के रहेंगे, इसलिए इन प्रश्नों को आपको छोड़कर नहीं आना है। देखिए ये 17वां प्रश्न हमें दिया गया है, हु विजिटेड महेश्वर, तो महेश्वर महेश्वर किसने विजिट किया था। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न हमें दिया गया है, व्हाट इज़ द मल्टीमीडिया लेसन, तो मल्टीमीडिया लेसन क्या होता है यह आपको बताना था इसमें। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न पूछा गया हमसे, गिवन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, तो वन हु ट्रीट द पेशेंट इज उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है इसी में, वन हु ड्राइव अ बस, जो बस चला तो उसको क्या कहते हैं। और वन हु डांस, जो डांस करता है उसको क्या कहते हैं। और जो
पेशेंट को ट्रीट करता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। और जो ड्राइवर कहलाता है जो बस ड्राइव करता है, और जो डांसर कहलाता है जो डांस करता है। उसके बाद देखिए बच्चों, मैं सुबह इसके अच्छे से सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर 20वां दिया गया है, इसमें पूछा है कि हाउ डू बर्ड मेक नेस्ट, जो पक्षी हैं वह घोंसला कैसे बनाते हैं, इसमें आपको यह बताना था। उसके बाद देखिए यहाँ पर 21वां प्रश्न हमसे पूछा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द गिवन वर्ड। तो आपको जो ये वर्ड दिए गए हैं इसमें आपको ये भरना है और जो एप्लीकेशन है इसको कंप्लीट करना है। तो टू द, ये इधर क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, इधर लिख देंगे आप प्रिंसिपल। उसके बाद सुभाष स्कूल भोपाल लिखा हुआ है। और उसके बाद देखिए अगला जो हमें दी गई हैं, तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर सर मैडम दिया गया है। फिर उसके बाद आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम अनएबल टू कम टू स्कूल आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये लिखा है, उसके बाद स्कूल, फिर आपको इसमें क्या लिखना है, स्कूल काइंडली ग्रांट मी 2 डेज लीव। फिर यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, लीव आ जाएगा। उसके बाद ये डेट लिख देना है, ये डेट लिखी हुई है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, थैंक यू, थैंकिंग यू लिख देंगे। फिर योर क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, योर आ जाएगा। यहाँ ये ट्रूली लिखा हुआ है ना, ये ट्रूली लिखा है, यहाँ देखिए ये ट्रूली लिखा हुआ है, ये ट्रूली लिखा हुआ है यहाँ, ये देख सकते हैं आप, ये ट्रूली, तो ये ट्रूली आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद इस प्रकार आपकी ये जो एप्लीकेशन है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद देखिए बच्चों, आपसे पूछा गया है 22वें प्रश्न में कि चूज़ एंड राइट द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड। जो आपको ये वर्ड दिए गए थे इनमें से आपको नाउन चूज़ करनी है और लिखनी है। तो ये जैसे हमें क्या क्या वर्ड दिए गए हैं, राम, लॉयन, प्ले, सिंग, भोपाल, गुड, ये वर्ड दिए हैं। इन वर्डों से आपको चूज़ कर कर क्या लिखना है, नाउन लिखना है। तो उसके बाद देखिए जो भी नाउन होगी आपको इनमें से आंसर करना है। उसके बाद देखिए 23वां क्वेश्चन हमें दिया गया है 23 से 26 तक, हाउ डू कंप्यूटर हेल्प अस राइट 5 सेंटेंस। तो इसमें आपको बताना है कि कंप्यूटर हमें किस प्रकार सहायता करता है। तो आप सभी को पता होगा कि हमें कंप्यूटर किस प्रकार सहायता करना है, उसी आपको 5 सेंटेंस में वही चीज़ लिखनी है। उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि विच फ्लावर वर मैंशनड इन द पोएम। तो जो स्प्रिंग इज़ कमिंग ये पोएम है, इस जो आपके पुस्तिका है, टेक्स्ट बुक है, उसमें स्प्रिंग इज़ कमिंग एक प्रकार की पोएम मेंशन होगी। तो उसमें आपको बताना है कि फ्लावर किस लिए मेंशन किया गया है उस पोएम में। तो उसके बाद देखिए 25वां प्रश्न हमसे यहाँ पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। और आपको बताना है। तो ये देखिए इस प्रकार का आपको एक ये पोएम पूछी गई है, ऑल डे लॉन्ग द सन शाइन ब्राइट, द मून एंड स्टार्स कम आउट बाय नाइट, फ्रॉम ट्यूलाइट टाइम द लाइन इन द स्काई। ये आपसे पूछी हुई है लाइन है, तो इसमें आपको बताना था, ये क्वेश्चन से बताने। देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट साइन ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द डे मतलब दिन में क्या साइन करता है। हाउ डज द सन साइन मतलब जो सन है वो किस प्रकार साइन करता है। और व्हाट कम आउट बाय द नाइट, और नाइट में क्या निकलता है, मून एंड स्टार्स निकलते हैं, है ना। हाउ डू द मून एंड स्टार्स वॉच द वर्ल्ड। मून एंड स्टार्स किस प्रकार वर्ल्ड को देखता है, तो लाइन द स्काईज में, है ना, देखता है। उसके बाद व्हाट इज़ मोर प्लीजिंग टू यू, द मून और द स्टार। तो आपको क्या सबसे ज़्यादा प्लीजिंग करता है, पसंद आता है, तो आपको यह लिख देना है। उसके बाद देखिए 26वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। जो आपको ये देखिए नीचे दिए गए हैं, इनमें से आपको पैराग्राफ लिखना है किसी भी एक के बारे में। एनी ग्रेट लीडर या द काउ के ऊपर, तो आप सभी को द काउ के ऊपर एक प्रकार से इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे या पैराग्राफ एक ही बात है, तो पैराग्राफ छोटा होता है ऐसे से, तो इसमें ऐसे नहीं पैराग्राफ पूछा गया, तो आप 5-10 लाइनें याद कर सकते हैं काऊ के ऊपर, और वो काऊ के लिए आप लिख सकते हैं, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे बच्चों। इसलिए आपको काऊ के ऊपर तो 5 लाइन याद कर कर जाना ही है अपने एग्ज़ाम में। और बच्चों मैं सुबह इस पूरे पेपर की सॉल्यूशन वाली वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं सुबह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।